हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कैरेट क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लैब प्रोसेस के नए टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में बहुत सारा चीज़ जो होता है ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे कि ऑक्सीजन हार्ट से ट्रांसपोर्ट होता है डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी के सेल तक। उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी के सेल से हार्ट तक आता है, हार्ट से लंग्स तक जाता है। ये जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ऑक्सीजन को कोई कैरी करके लेके जा रहा है, कोई कार्बन डाइऑक्साइड को, कोई फूड मॉलिक्यूल को, तो ये कौन कर रहा है? तो ये कर रहा है आपके शरीर में एक नाम तो सुना होगा, ब्लड। यही आपको कैरी कर रहा है। और जो ये पूरा सिस्टम जो आप देखते हैं जो कैरी करता है पूरा, जो आपके शरीर में जो हार्मफुल सब्सटेंस उसको कैरी करके ले जाना, जो अच्छे सब्सटेंस उसको पहुंचाना डिफरेंट पार्ट ऑफ सेल तक, तो ये जो काम कर रहा है एक सिस्टम बना हुआ है जो हमारे शरीर में जो इस काम को अंजाम दे रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है अलग अलग चीज़ को, उसको कहते हैं, उस सिस्टम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम जो आपके शरीर में जितने भी आप देख रहे हो ट्रांसपोर्टेशन, चाहे वो ऑक्सीजन का हो, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड का हो, या कोई हार्मोन हो, तो ये जो आपका काम कर रहा है आपके शरीर में, वो सिस्टम को कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। आप दो चीज़ देखिएगा जो आपको ट्रांसपोर्टेशन करने में मदद करता है। वो पहला आपका ब्लड है, दूसरा लिम्फ है। तो आज हम पहले पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। तो ब्लड क्या है? तो पहले समझ लीजिए, ब्लड एक आप जो बना हुआ है, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है। और ब्लड का कलर क्यों रेड होता है? बता दिए कि ब्लड का कलर इसलिए रेड होता है कि उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसी पिगमेंट की वजह से ब्लड क्या होता है? रेड होता है। और ब्लड जो है वो कैरी करता है अलग अलग न्यूट्रिएंट सब्सटेंस को, शुगर, ऑक्सीजन, हार्मोन, ये सब जो कैरी करता है। ये सब जितने भी चीज़ें हैं, वेस्ट प्रोडक्ट जितने भी सेल से निकलते हैं, वो सब को कैरी करता है। कौन कैरी करता है? तो आपका ब्लड कैरी करता है। अब ब्लड के बारे में पढ़ लेते हैं। ब्लड जो होता है, ब्लड रेड कलर इसलिए होता है ये फ्लूइड, क्योंकि इसमें ब्लड में क्या पाया जाता है? तो ब्लड में पाया जाता है आपका रेड पिगमेंट, जिसको कहते हैं हेमोग्लोबिन, जो कि आपका ब्लड का कलर रेड होता है इसी वजह से, ब्लड सेल का कलर। अब यहाँ बता दें, ब्लड जो है आपका बना हुआ है किस चीज़ से बना हुआ है? तो ये कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है। ब्लड किस चीज़ से बना हुआ है? तो ब्लड कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है। ब्लड में 4 कंपोनेंट होते हैं। पहला आपका कंपोनेंट है आपका प्लाज्मा, दूसरा है आपका आरबीसी, जिसको हम रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स कहते हैं, और तीसरा वाइट ब्लड डब्ल्यूबीसी के नाम से जानते हैं, वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, और चौथा आपका प्लेटलेट्स है। तो ये 4 चीज़, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाया जाता है आपके ब्लड में। अब इसी चारों को हम वेल डिफाइंड के तौर पर पढ़ेंगे। पहला आपका जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा जो आपके ब्लड के अंदर जो फ्लूइड देखते हैं, ब्लड में जो फ्लूइड पार्ट है वही आपका क्या है जी? प्लाज्मा है। तो जो लिक्विड पार्ट है, जो ब्लड में जो आप लिक्विड पार्ट देखते हैं, उसी लिक्विड पार्ट को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा का बता दें, याद रखिएगा, प्लाज्मा जो होता है वो कलरलेस होता है। प्लाज्मा का कोई भी कलर नहीं होता है। तो याद रखना है कि प्लाज्मा जो होता है आपके ब्लड में लिक्विड फॉर्म में होता है, और प्लाज्मा का कोई भी कलर नहीं होता है। तो प्लाज्मा में ऐसा क्या चीज़ रहता है? तो ये देखिए, प्लाज्मा जो कंसिस्ट करता है, प्लाज्मा में क्या क्या चीज़ रहता है उसके बारे में समझ लीजिए। प्लाज्मा में ज़्यादातर आपको पाया जाएगा 90% जो आपको क्या पाया जाएगा? वाटर पाया जाएगा। जी हाँ, प्लाज्मा जो कंटेन करता है 90% वाटर रहता है आपके प्लाज्मा में। 90% क्या रहता है? वाटर रहता है। बाकी रिमेनिंग जो क्या रहेगा? बाकी रिमेनिंग इसमें प्रोटीन हो गया, डाइजेस्टिव फूड हो गया, कॉमन साल्ट हो गया, या वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, जो कि इसमें क्या रहता है? डिज़ोल्व फॉर्म में रहता है। प्लाज्मा कैरी करता है क्योंकि प्लाज्मा एक लिक्विड फॉर्म है। तो प्लाज्मा में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी सब इसी के ऊपर क्या करते हैं? फ्लोट करते रहते हैं। और ब्लड प्लेटलेट्स जो रहते हैं सब के सब इसी प्लाज्मा के ऊपर क्या करते हैं? फ्लोट करते रहते हैं। अब हम पहले पढ़ेंगे आरबीसी के बारे में, कि आरबीसी के बारे में पढ़ेंगे। आरबीसी को हम इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। याद रखिएगा, कॉपी में लिख लीजिए कि आरबीसी रेड ब्लड सेल को हम इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। इसका जो शेप होता है वो फ्लैटेंड होता है। कैसे होता है? फ्लैटेंड, चिपटा शेप होता है। और इसका आकार जो होता है वो डिस्क शेप होता है। जिस तरीके से आप देखा होगा कैसेट वाला डिस्क, उसी टाइप का इसका क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है। ये सबसे ज़्यादा एबेंडेंटली फॉर्म, मतलब ज़्यादातर आपके ब्लड में जो पाया जाएगा वो आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। एक चीज़ ये बता दें कि जो इसका साइज़ होता है बहुत ज़्यादा, साइज़ में ये बहुत ज़्यादा छोटा रहता है। आरबीसी का साइज होता है बहुत ज़्यादा छोटा रहता है। या उसके साथ साथ बता दें कि जो ये 50 लाख पर माइक्रोलीटर, मतलब आप 1 माइक्रोलीटर लीजिएगा तो उसमें आपको आरबीसी का जो मात्रा नज़र देगा लगभग 50 लाख आपको आरबीसी उसमें मिलेंगे। ठीक है, ये इतना छोटा होता है कि ये छोटे छोटे ब्लड कैपिलरीज़ में आसानी से क्या हो जाता है? ये ट्रैवल
कर पाता है, इसको कोई दिक्कत नहीं होता। ये साइज़ में इतना छोटा रहता है, साइज़ में बहुत ज़्यादा छोटा रहता है, जिसकी वजह से ये आसानी से ब्लड कैपिलरीज़ में ये आसानी से ट्रैवल कर पाता है। उसके साथ साथ ये भी है कि ये पर माइक्रोलीटर में आरबीसी का जो मात्रा रहता है लगभग 50 लाख पर माइक्रोलीटर में आरबीसी का मात्रा कितना होता है, 50 लाख होता है। याद रखिएगा, लगभग टोटल ब्लड वॉल्यूम का 40% आपका आरबीसी ही रहता है। कितना रहता है आरबीसी, 40% पूरे ब्लड वॉल्यूम का 40% आरबीसी रहता है। आरबीसी का जो एवरेज लाइफ है वो है 120 डे, मतलब 120 दिन बाद आरबीसी क्या हो जाता है, डेड कर जाता है। और बता दें कि आरबीसी जो प्रोड्यूस होता है, तो आरबीसी प्रोड्यूस होता है आपके बोन मैरो, मतलब जो हड्डी के अंदर जो गुद्दा रहता है, उसी गुद्दा में, जो हड्डी के अंदर गुद्दा रहता है उसी गुद्दा में क्या बनता है, आरबीसी बनता है। उसी गुद्दे को हम कहते हैं बोन मैरो कहा जाता है। वही स्पॉन्जी टिश्यू जो बोन के अंदर पाया जाता है, इसी स्पॉन्जी टिश्यू को हम बोन मैरो कहते हैं। आरबीसी जो कलर रेड होता है इस वजह से होता है क्योंकि ये हीमोग्लोबिन के पिगमेंट की वजह से होता है। आरबीसी का जो कलर रेड होता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से ये रेड कलर होता है। ये एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ प्रोटीन पिगमेंट है हीमोग्लोबिन। ये इट एक्ट एज ए व्हीकल्स ऑफ द ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। आरबीसी क्या करता है, ट्रैप करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को। ऑक्सीजन को ट्रैप करके लेके जाता है हार्ट से डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी तक, और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करता है सेल से और डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी से हार्ट तक लेके जाता है कौन, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्योंकि आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन आसानी से ट्रैप करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को। उसके बाद बता दें कि ब्लड आपका जो होता है वो लंग्स में पास होता है, और लंग्स में एल्वेली के एक बताया था आपको कि एल्वेली के अगल बगल पूरा ब्लड कैपिलरीज़ होता है। उस ब्लड कैपिलरीज़ में पूरा ब्लड वहाँ पर मौजूद रहता है ऑलरेडी। वहाँ पर क्या करता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को, लंग्स में जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल एल्वेली में आता है वहाँ पर से ऑक्सीजन को मॉलिक्यूल एल्वेली से ले लेता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न, और उस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कहाँ तक, डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी तक पहुँचा देता है। और इसको ट्रैप कौन करता है, तो इसको ट्रैप करता है जो आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, वही इस ऑक्सीजन को ट्रैप करता है। तो यहाँ उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है कि व्हेन द ब्लड पासेस थ्रू द बॉडी टिश्यू द हीमोग्लोबिन रिलीज द ऑक्सीजन टू द सेल। अब जब डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्लड पासेस होता है बॉडी के टिश्यू तक, तो उसी के साथ साथ वो ऑक्सीजन को डिफरेंट पार्ट ऑफ सेल तक क्या करता है, पहुँचाता है। और उसी के साथ साथ जब सेल तक ऑक्सीजन पहुँचता है तो हम जानते हैं सेल के पास क्या है जी, ग्लूकोज है। और वो सेल जैसे ही ऑक्सीजन पहुँचता, आरबीसी पहुँचाया ऑक्सीजन सेल को, वो सेल के साथ क्या होता है, रिएक्ट होता है, और रिएक्ट होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है, और जो उस कार्बन डाइऑक्साइड को वही आरबीसी फिर लंग्स तक पहुंचा देता है। फिर वही आरबीसी लंग्स तक पहुंचा देता है, जिसकी वजह से आपको जो ब्लड में इम्प्योरिटीज़ है उसको प्यूरीफाई कर देता है, उसको हटा देता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को हटा देता है। नेक्स्ट है आप लोग का WBC, वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल को हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। वाइट ब्लड सेल को हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। ल्यूको का मतलब होता है वाइट, ल्यूकोस का मतलब होता है वाइट, ठीक है। इसका जो शेप होता है राउंड तो होता है, गोल तो होता है, लेकिन इरेगुलर, कोई फिक्स शेप नहीं होता, जैसा तैसा आप बना दीजिए, कोई फिक्स नहीं, इरेगुलर, कहीं पर भी पूरा कंप्लीट सर्कुलर फॉर्म में यहाँ पर नहीं होता, मतलब इरेगुलर फॉर्म में होता है ये। लेकिन जो होता है आरबीसी से इसका साइज़ बड़ा होता है, इसका साइज़ आरबीसी से बड़ा होता है। ये लगभग आपको मतलब पर माइक्रोलीटर में लगभग आपको 4500 से लेकर 10,000 आरबीसी का काम है। अगर रेड ब्लड सेल का बात करें तो रेड ब्लड सेल पर माइक्रोलीटर में 50 लाख आपको आरबीसी मिलेंगे, लेकिन डब्ल्यूबीसी का बात करें तो पर माइक्रोलीटर में ये 4500 से 10,000 मिलते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। एक चीज़ और कि इसके पास कोई भी पिगमेंट नहीं होता है, इसी वजह से इसका कलरलेस होता है, मतलब कोई पिगमेंट नहीं रहने की वजह से WBC का कोई भी कलर नहीं होता है। ये एक प्रोटीन से बना हुआ है, ये सेल प्रोड्यूस करता है एक प्रोटीन, जिस प्रोटीन को कहते हैं एंटीबॉडी, मतलब इसमें से एक प्रोटीन फॉर्म प्रोड्यूस होता है जिसको एंटीबॉडी कहते हैं। यही एंटीबॉडी क्या करता है, फाइट करता है, किसके अगेंस्ट फाइट करता है, तो जितने भी इन्फेक्शन जो हो रहे हैं बैक्टीरिया से हो या किसी छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म से हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो, उससे जो इन्फेक्शन होता है आपके शरीर को इफेक्ट होता है, उसी से ये एंटीबॉडी क्या करता है, लड़ता है, मतलब ये जनरेट करता है एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, जिसके वजह से ये डिफरेंट इन्फेक्शन से क्या करता है, ये लड़ता है। ये आपका WBC आपके इम्यून सिस्टम को क्या करता है, मजबूत करता है। इम्यून सिस्टम को आपका WBC क्या करता है, मजबूत करता है।
नेक्स्ट है आप लोग का प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स इसको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। इसका शेप भी होता है इरेगुलर शेप होता है, मतलब कोई एग्जैक्ट शेप नहीं होता है। इसका भी शेप कैसे होता है? इरेगुलर फॉर्म में होता है। इसका मेन काम है ब्लड क्लॉटिंग करना, मतलब कहीं आपके शरीर में कट जाए आपका शरीर, तो आपका जो ब्लड क्लॉटिंग करेगा तो यही आपका प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग करता है। कोई भी इंजर्ड हो गया, आप कहीं पर कट गया, तो यही आपका प्लेटलेट्स उस ब्लड को क्लॉटिंग करता है। एक बार इसका शेप देख लीजिए, यही ब्लड प्लेटलेट से कैसा इरेगुलर शेप है। ये आपको इंजर्ड होने पर ये क्या करता है? इंजरी से बचाता है, ताकि आपका कम से कम क्या हो, ब्लड मतलब क्या है, लॉस करे। वो ब्लड क्लॉटिंग का मेन काम है। आप देखते होंगे जब ब्लड आप कहीं पर आपका शरीर में कट जाता है तो वहाँ पर एक स्टिकी, आपका जो जख्म होता है वो स्टिकी हो जाता है, स्टिकी चिपचिपाहट हो जाता है। उस चिपचिपाहट को कहते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। उस चिपचिपाहट को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये एक तरह का केमिकल है। मतलब प्लेटलेट्स क्या करता है, इंजरी पार्ट में जहाँ पर जख्म हो गया, वुंड हो गया है, उस इंजरी पार्ट के किनारे से क्या करता है? एक केमिकल रिलीज़ करता है, जिस केमिकल कहते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। इसी वजह से जहाँ पर आपको चोट लगा होगा वहाँ पर देखिएगा चिपचिपाने लगता है, मतलब एक चटचटाहट टाइप का आपका पूरा स्टिकी टाइप हो जाएगा वहाँ पर। उसी स्टिकी टाइप को केमिकल को कहते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये रिलीज़ कौन करता है? तो ये रिलीज़ आपका करता है प्लेटलेट्स, ताकि आपका ब्लड क्या हो सके, क्लॉट हो सके। अब बात करते हैं कि ये एडल्ट में कितना मात्रा में पाया जाता है। तो ये पर माइक्रोलीटर एक एडल्ट इंसान में लगभग 1.5 लाख से 4.5 लाख ये नंबर होता है आपके ब्लड में। तो ये आपका देख लीजिए पूरा सिनारियो था कि पहले आरबीसी कितना, डब्ल्यूबीसी कितना और प्लेटलेट्स कितना, इसको हमने पूरा फुली डिफाइन किया। अब हम देखेंगे हाउ डज द ब्लड क्लॉट, ब्लड क्लॉट कैसे होता है। देखिए जब वहाँ पर से ब्लीडिंग, जहाँ पर जो जख्म वुड हो गया, जहाँ पर आपका चोट लगा, यहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है, तो वहाँ पर क्या होता है कि प्लेटलेट्स जो होता है, जितने आपके ब्लड प्लेटलेट्स हैं वो एक जगह इकट्ठा होना शुरू करते हैं। और जब एक इकट्ठा शुरू करते हैं तो वहाँ पर एक ब्लॉक फॉर्म बन जाता है, मतलब वो ढक जाता है। और उस ऐसा इस वजह से हो पाता है कि वहाँ पर आपके जो वहाँ पर कैल्शियम का मात्रा है, विटामिन के का, याद रखिए विटामिन के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके ब्लड क्लॉटिंग का। अगर शरीर में आपको विटामिन के की कमी हो जाएगा तो सही से आपका ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा। तो कैल्शियम और विटामिन के और प्रोटीन, इन तीनों को एक साथ हम कहते हैं फिब्रिनोजेन, जो कि बहुत ज़रूरी है आपके ब्लड क्लॉटिंग करने के लिए। ये तीनों चीज़ कैल्शियम, विटामिन के और प्रोटीन, ये आपको क्या करता है, प्लाज्मा के हेल्प से प्लेटलेट्स क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग करता है। प्लाज्मा के हेल्प से प्लेटलेट्स क्या करता है, एक क्लॉट बनाता है, वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है और इकट्ठा होने से वो क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है। आप देखा होगा एक टफ पार्ट बन जाता है, जब आपका जख्म सूख जाता है तो एक खुट्टी जिसको बोलते हैं उस टाइप का एक फॉर्म बन जाता है, एक कड़ा फॉर्म बन जाता है। उस कड़े फॉर्म को क्या कहते हैं, वही जो खुट्टी कड़ा हो जाता है उसी को कहते हैं फाइब्रिन। क्या कहते हैं, फाइब्रिन। ये होता कैसे, ये खुट्टी जमता कैसे, ये पूरे प्रोसेस को कहते हैं थ्रोम्बिन सिस्टम। क्या कहते हैं, थ्रोम्बिन सिस्टम। थ्रोम्बिन सिस्टम क्या होता है, ब्लड में जो मौजूदा जो सेवरल प्रोटीन है वो क्या करता है, ब्लीडिंग एरिया में जाकर क्या कहता है, एक सीरीज फॉर्म में केमिकल रिएक्शन करता है, जिसकी वजह से एक हार्ड फॉर्म बनता है, जिस हार्ड फॉर्म को कहते हैं फाइब्रिन कहते हैं। एक तरह का वॉल बन जाता है ताकि आपका फर्दर क्या हो, वहाँ पर से आपका ब्लड बाहर ना निकले, एक टाइट फॉर्म कर देता है जिसको हम फाइब्रिन कहते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि फंक्शन क्या है ब्लड का, मेन हमारे शरीर में क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन, उस फंक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। पहला फंक्शन है कि इंपॉर्टेंट फंक्शन कि ब्लड क्या करता है, सप्लाई करता है ऑक्सीजन को, और उसके साथ साथ कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है उसको सप्लाई करता है। अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लूकोज, ये सब जो सिंपलर फॉर्म में टूटा है डाइजेशन प्रोसेस में, ये सब को क्या करता है, डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी के सेल तक पहुंचाता है। उसके साथ साथ ऑक्सीजन को भी डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी सेल तक पहुंचाता है। अब जब सेल तक ऑक्सीजन पहुंचता है तो उस सेल में रिएक्शन होता है और उससे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, और इस मेटाबॉलिक रिएक्शन में बहुत सारे खतरनाक केमिकल भी फॉर्म होते हैं, जैसे कि यूरिया हो गया और लैक्टिक एसिड। ये सब वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करता है, उस सेल से बाहर निकालता है, ऑफ करता है। ब्लड क्या करता है, उस सेल को सेल से हार्मफुल वेस्ट को क्या करता है, रिमूव करता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, लैक्टिक एसिड, ये सब को रिमूव करता है।
तीसरा आपको बताते हैं कि ब्लड क्या करता है। ब्लड के पास जो वाइट ब्लड सेल है ये डिफेंड करता है इन्फेक्शन से, खतरनाक बीमारी जो बाहर से आ रही है कीटाणु मतलब मैक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, बीमारी हार्मफुल जो मैक्रो ऑर्गेनिज्म है जो आपको शरीर को नुकसान पहुंचाने वाला, उससे क्या करती है ये लड़ाई करता है। कौन? आपका WBC डिफेंड करता है, जिसकी वजह से आप स्वस्थ रहते हैं। उसके साथ साथ आपके शरीर में कोई स्पेशलाइज सेल है जिस सेल को कहते हैं प्लेटलेट्स। ये प्लेटलेट्स क्या करता है? आपकी ब्लड क्लॉटिंग करता है, मतलब कभी गलती से आपका कहीं कट गया तो यही प्लेटलेट्स क्या करेगा, आप उस ब्लड को क्या करेगा, रोक के रखेगा। उसके बाद बता दें कि शरीर क्या करता है, आपके शरीर में हार्मोन जो सिक्रीट होता है उस हार्मोन को टारगेट ऑर्गन मतलब उस ऑर्गन तक पहुंचाता है जिस ऑर्गन तक ज़रूरत रहता है, उस हार्मोन को लेके जाता है ब्लड। उसके बाद है आपके शरीर का जो pH वैल्यू है, pH लेवल है, उसको भी मेंटेन कर कर रखता है, उस pH वैल्यू को मेंटेन करके रखता है। और उसके साथ साथ आपके बॉडी के टेम्परेचर को भी ब्लड क्या करता है। हमने तो देख लिया कि ब्लड में क्या क्या पाया जाता है। अब ये ब्लड में क्या क्या पाया जाता है, कंटेन होता है, इसके बारे में हमने देख लिया। अब ये ब्लड किस तरीके से फंक्शन, किस तरीके से सर्कुलेट करता है, कैसे कैसे डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी तक पहुंचता है, ये पूरे सिस्टम को हम कहते हैं ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, या इसी को हम सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम जो बना हुआ है दो चीज़ से मिलके बना हुआ है। पहला है ब्लड वेसल, दूसरा हार्ट। ब्लड वेसल जिस वेसल के ज़रिया कौन ब्लड कहाँ तक जाएगा, ब्लड वेसल। इस सर्कुलेटरी सिस्टम में दो कंप्राइजेस, दो चीज़ इसमें है। पहला है ब्लड वेसल, दूसरा हार्ट। ब्लड वेसल में देखा जाता है कि कौन सा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करेगा, कौन कहाँ लेके जाएगा ब्लड को, उसको देखा जाता है। और हार्ट आपका मेन रोल निभाता है इस सर्कुलेटरी सिस्टम को, क्योंकि हार्ट ही क्या करता है, पंप करता है उस ब्लड को डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी तक। तो यहाँ पर अभी हम देखेंगे हार्ट जो आपका मस्कुलर ऑर्गन है जो कि क्या करता है, इस ब्लड को पंप करता है और डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी तक पहुँचाता है। किसके द्वारा? बाय द ब्लड वेसल के द्वारा। अब ब्लड वेसल भी जो होते हैं वो, जो ब्लड वेसल होता है वो एक इलास्टिक होता है, मतलब उसको आप खींचिएगा कुछ दिक्कत मतलब उस घिंचा जाएगा। ब्लड वेसल एक इलास्टिक होता है और एक मस्कुलर ट्यूब होता है। कैसा ट्यूब होता है? मस्कुलर ट्यूब होता है जो कैरी करता है ब्लड को एवरी पार्ट ऑफ बॉडी से, जो कैरी करता है ब्लड को एवरी पार्ट ऑफ बॉडी से। अब देखिए 3 तरह के ब्लड वेसल होते हैं। पहला का नाम है आर्टरीज़, दूसरा का नाम है वेन और तीसरा का नाम है कैपिलरीज़। आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज़। अब हम पहले पढ़ेंगे आर्टरीज़ के बारे में। आर्टरीज़ जो कैरी करता है वैसे ब्लड को कैरी करता है जिस ब्लड में ऑक्सीजन पाया जाता है, उस ब्लड को कैरी करता है आर्टरीज़। आर्टरीज़ एक पाथवे है जो कि ब्लड को उस पाथवे के द्वारा कैरीज किया जाता है। आर्टरी जो कैरी करके लेके आता है ब्लड को वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वैसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन पाया जाता है। और कहाँ से लेके आता है? तो फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी तक ये ब्लड को पहुँचाता है। इसका ब्लड वेसल का नाम है आर्टरीज़। आर्टरीज़ जो हमेशा याद रखिएगा, इस आर्टरीज़ जो कैरी करेगा ब्लड वैसा ब्लड को कैरी करेगा जिसमें ऑक्सीजन पाया जाता है। आर्टरीज़ जो होता है वो थिकर दैन वेन होता है। ये वेन मतलब नस से, वेन इसको कहते हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को कैरी करता है वेन। और आर्टरीज़ जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी तक ले जाता है। ये इसलिए थिकर होता है क्योंकि हार्ट जब पंप करता है तो सबसे ज़्यादा प्रेशर आर्टरीज़ पर पड़ता है, इसलिए आर्टरीज़ ज़्यादा थिकर होता है। क्योंकि आर्टरीज़ क्या है, हार्ट से डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी तक ले जा रहा है। और हम जानते हैं हार्ट पंप करता है, तो हार्ट पंप करेगा तो प्रेशर पड़ेगा आर्टरीज़ पर ज़्यादा, इसलिए आर्टरीज़ ज़्यादा थिकर होता है वेन से ज़्यादा मोटा आर्टरीज़ होता है। आर्टरीज़ का वाल ज़्यादा मोटा होता है। ठीक है, उसी चीज़ को बोला जा रहा है कि ये क्या करता है, जब फोर्स लगाता है हमारा हार्ट तो उसको फोर्स ताकि वो सह सके, इसलिए इसका क्या रहता है, ये मोटा होता है। अगला आपका वेन। हाँ, वेन एक ऐसा ब्लड वेसल है जो कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी से हार्ट तक। मतलब ये ब्लड बैक टू द हार्ट, मतलब ये हार्ट की तरफ क्या होता है, बैक होकर लेके जाता है ब्लड को, मतलब डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी से ब्लड कलेक्ट करता है और इसको कहाँ पर ले जाता है, हार्ट तक ले जाता है। ये वैसा ब्लड को कैरी करता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। उसके साथ साथ इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करता है, तो वही रिमूव करता है आपका वेन। वेन का वाल जो होता है वो थिन होता है, उतना मोटा इसका वाल नहीं होता है। ठीक है। कैपिलरीज़ एक पतला वेसल होता है, किसके बीच में होता है, तो ये आर्टरी और वेन के बीच में होता है।
आप देखा होगा पहले में पढ़ाया था कि लंग्स के एल्वेली के आसपास ब्लड कैपिलरीज होता है, मतलब वहाँ पर आर्टरी और वेन दोनों होता है, जिसको हम कैपिलरीज कहते हैं। कैपिलरीज जो होता है वो आर्टरी और वेन के बीच में होता है और ये बहुत महीन सा होता है। ये एक थिन प्रीमेबल वाल होता है जो कि एलाउ करता है ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को, कार्बन डाइऑक्साइड या वेस्ट को किसी मतलब पास करवाता है, मतलब एलाउ करवाता है। ये इंटरमीडिएटर की तरह काम करता है। मतलब ये कैपिलरीज जो होता है इसका थिन वेसल होता है और ये किसके बीच में होता है, तो ये आर्टरी और वेन के बीच में होता है। अब दोनों का डिफरेंस पढ़ लेते हैं कि आर्टरी और वेन का डिफरेंस पढ़ देते हैं। आर्टरीज जो होता है वो लोकेट कहाँ पर होता है, डीप, मतलब स्किन के बहुत ज़्यादा अंदर में होता है आपका आर्टरीज। जो डॉक्टर लोग आपका नर्व्स चेक करता है तो आर्टरी चेक करता है, क्योंकि हार्ट का जो प्रेशर जो समझ में आता है, हार्ट का जो पंपिंग जो डायरेक्ट होता है वो आर्टरीज में होता है, ना कि वेन में होता है। क्योंकि वेन जो होता है वो डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी से खून लेके जाता है हार्ट तक, लेकिन आर्टरी जो होता है हार्ट से डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी तक ले जाता है। इसलिए डॉक्टर लोग जो नर्व्स चेक करता है वो आर्टरीज को चेक करता है, इसी से पता चलता है कि खून कहाँ जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए वेन जो लोकेट होता है क्लोज टू द स्किन, ये स्किन के बहुत नज़दीक में रहता है। वेन जो रहता है स्किन के ऊपर ही रहता है, लेकिन आर्टरी जो होता है वो डीप में रहता है, स्किन के डीप में रहता है आर्टरीज। उसके साथ साथ बता दें आर्टरी जो कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि हार्ट से डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी तक लेके जाता है, लेकिन वेन का काम है डीऑक्सीजनेट ब्लड को लेके आना डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी से हार्ट तक। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शनल पढ़ेंगे जब हार्ट चैप्टर पढ़ेंगे। एक आर्टरी का नाम है पल्मोनरी आर्टरी, ये उल्टा काम करता है। ये क्या करता है, ये डीऑक्सीजनेट ब्लड, वैसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है, उस ब्लड को लेके आता है। कहाँ से लेके आता है, हार्ट से लेके आता है। कहाँ तक लेके आता है, तो लंग्स तक लेके आता है। तो याद रखिएगा एक ऐसा आर्टरी है जिस आर्टरी का नाम है पल्मोनरी आर्टरी, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग्स तक लेके आता है। उसी तरह यहाँ पर एक और एक्सेप्शनल है, जिस एक्सेप्शनल का नाम है पल्मोनरी वेन। ये ज़्यादातर वेन जितने भी वेन हैं सब डीऑक्सीजनेट ब्लड को लेके आते हैं हार्ट तक, लेकिन पल्मोनरी वेन एक ऐसा वेन है जो ऑक्सीजनेट ब्लड हार्ट से ऑक्सीजन ब्लड लंग्स से हार्ट की तरफ लेके जाता है, पल्मोनरी वेन। तो ये दोनों एक्सेप्शनल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको याद रख लीजिएगा। तीसरा आपका कि इसका जो वाल होता है आर्टरी का वो थिक होता है, मस्कुलर वाल होता है थिक होता है, लेकिन वेन का जो मस्कुलर वाल होता है वो थिन होता है और उतना इलास्टिक भी नहीं होता है। उसके बाद इसका जो पाथवे है, देखिए ये जो रास्ता जहाँ पर से ब्लड पास हो रहा है, इस रास्ते कहते हैं लूमेन। इस रास्ते को क्या कहते हैं, लूमेन कहा जाता है। इस रास्ते को क्या कहा जाता है, लूमेन कहा जाता है। इसका जो आर्टरी का जो लूमेन का जो पाथवे का मतलब जहाँ आर्टरी का जो रास्ता नैरो होता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा पतला होता है, ठीक है। दे हैव ए नैरो लूमेन, पतला होता है, जिसकी वजह से हाई स्पीड अंडर हाई प्रेशर, अगर हाई प्रेशर रहा तो स्पीड भी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। लेकिन आपका वेन का बात करें तो वेन का जो ये जो लूमेन होता है, जो पाथवे जो होता है जहाँ पर से ब्लड पास कर रहा है, ये पाथवे क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा चौड़ा होता है, जिसकी वजह से ये आसानी से क्या करता है, ब्लड को आसानी से हार्ट तक लेके चल जाता है। क्योंकि इतना इलास्टिक तो होता नहीं है आर्टरी की तरह, तो ये लेस इलास्टिक होने वजह से इसका जो आपका वेन का जो पैसेज है जहाँ पर से ब्लड पास हो रहा है वो क्या होता है, ज़्यादा ये वाइड होता है, चौड़ा होता है। और लेकिन आर्टरी का जहाँ पर से ब्लड का पैसेज निकलता है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, नैरो होता है। इसके बीच में वॉल्व नहीं होता है। वॉल्व देखिए इस टाइप से वॉल्व होता है। ये वॉल्व क्या करता है, ब्लड को मान लेती है आर्टरी है तो इसमें वॉल्व नहीं पाया जाता है, इसमें वॉल्व नहीं पाया जाता। लेकिन अगर वेन का बात करें, मान लीजिए वेन है तो इसमें वॉल्व पाया जाता है। इस टाइप से वॉल्व रहता है कि ब्लड ऊपर तो चला जाए लेकिन रिटर्न नहीं आए। जैसे रिटर्न आने लगेगा तो ये वॉल्व क्या होगा, एक दूसरे में क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ये वॉल्व क्या हो जाएगा, एक दूसरे में क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसमें वॉल्व रहता है, वेन में वॉल्व रहता है, लेकिन आर्टरी में वॉल्व नहीं रहता है, क्योंकि ये तो प्रेशर लगा रहा है, ऐसे भी चल जाएगा ब्लड। लेकिन ये तो उतना प्रेशर नहीं लगा रहा है क्योंकि हार्ट की तरफ जा रहा है, तो ये उतना प्रेशर नहीं लगा रहा, तो इसमें वॉल्व रहता है ताकि जब रिटर्न आने लगे तो ये वॉल्व क्या हो जाए, बंद हो जाए। ये वॉल्व क्या हो जाए, बंद हो जाए, क्योंकि ये डायरेक्शन इसमें नहीं होता, इसी वजह से इसमें वॉल्व लगा रहता है ताकि ब्लड ऊपर जा रहा है, रिटर्न आने लगे तो ये वॉल्व क्या हो जाए, बंद हो जाए। ठीक है, एक बार और देख लीजिए। इस देखिए यहाँ पर ये आर्टरी है, यहाँ पर वेन है, इसी के बीच में इस फाइन लैक आप देख रहे हैं, इसी को हम कैपिलरीज़ कहते हैं। यही क्या है, आपका कैपिलरीज़ है। अभी हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे तो और डिटेल में समझ में आ जाएगा। ये जो आपका ब्लड है वो आपका 3 लेयर से बना हुआ है। पहला का नाम है टूनिका एक्सटर्ना,
दूसरा का बीच का नाम है टूनिका मीडिया और लास्ट इनर लेयर है टूनिका इंटरना। और उसके बाद यहाँ पर से पैसेज, इसी पैसेज को कहते हैं लूमेन। तो ये आपका ब्लड का जो ये लेयर है टूनिका एक्सटर्ना, टूनिका मीडिया और टूनिका इंटरना, ये आपका ब्लड कैपिलरी जो आपका ब्लड वेसल है, इसी ब्लड वेसल का लेयर है। आउटर लेयर टूनिका एक्सटर्ना, मिडिल लेयर टूनिका मीडिया और इनर लेयर टूनिका इंटरना। अब हम कल पढ़ेंगे हार्ट के बारे में, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको बढ़िया से पढ़िएगा।